नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 6 नवंबर के करंट अफेयर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली सरकार ने शुरू किया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट करी है। ये बताओ कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये मनाया गया अभी हाल ही में 5 नवंबर को, यानी कि आपका जो विकल्प ई है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। और 2021 में इसकी थीम क्या है? संडेई 7 कंपैरिजन, ये इसकी थीम है। अच्छा दोस्तों, 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? 1 नवंबर को मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस, वर्ल्ड वीगन डे। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब होता है? ये होता है 1 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड वीगन डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे दो अलग अलग दिवस हैं। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। और 2 नवंबर को मनाया गया भारतीय आयुर्वेदा दिवस और साथ ही साथ इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 2 दिवस थे 2 नवंबर को। 3 नवंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एकल स्वास्थ्य दिवस। तो ये तीनों दिवस आपको याद रखने हैं। COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए किस क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दिया गया है? COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए किस क्षेत्र में स्थित एक ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया है? और इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है यह ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अंटार्कटिका में 100 किलोमीटर लंबा बर्फ का पिंड जो तेजी से पिघल रहा है, इसको औपचारिक रूप से ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद ग्लासगो ग्लेशियर का नाम दे दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के COP का 26वां सत्र ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित किया गया है। पृथ्वी का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? अब पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है और इसे भेजा है किसने? चीन ने। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 5 नवंबर 2021 को चीन के उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया कब? 5 नवंबर को। कहाँ से? चीन के उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? गुआंगमू। याद रखना इसको, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे जो है चीन के लॉन्ग मार्च 6 नामक रॉकेट से भेजा गया है। और यह लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 395वां फ्लाइट मिशन था, ये भी आपको याद रखना होगा। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है किसके द्वारा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस के द्वारा। आने वाले दशकों में वियतनाम और व्यापक दुनिया के लिए प्रतिभा, रचनात्मक विचारों और सतत विकास नीतियों को जोड़ने के उद्देश्य से पेरिस में एक वैश्विक वियतनाम शिखर सम्मेलन चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रोम में किया गया दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। तो यह सम्मेलन कृषि और खाद्य संगठन यानी कि FAO के द्वारा आयोजित किया गया है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय रोम में है। अध्यक्ष हैं इसके क्यू डोंग्यू। क्या नाम है? क्यू डोंग्यू। जनसेवक और जन स्पंदन नामक योजनाएं स्टार्ट करी गई हैं। प्रश्न बनेगा कि जन सेवक और जन स्पंदन योजनाएं किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तब इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि कर्नाटक। तो जन सहयोग योजना क्या है फ्रेंड्स? तो 56 सरकारी योजनाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। जन सेवक योजना के अंतर्गत राशन की डिलीवरी,
आधार कार्ड, जाति और आय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ वरिष्ठता का नागरिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, बीबीएमपी खाता हस्तांतरण कार्ड, यानी कि ऐसी 56 सरकारी सेवाएं हैं जो कि अब नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध हो सकेंगी। और जन स्पंदन योजना क्या है? यह एक कॉल सेंटर होगा जो नागरिकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करेगा। तो जन सेवक योजना और जन स्पंदन योजना स्टार्ट करी गई है कहाँ पर? कर्नाटक में, याद रखना इसको। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो तस्वीर आप पहचानते होंगे, ये प्रतिमा है किसकी? आदि शंकराचार्य की, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यह मूर्ति 13 फीट लंबी है और इसका वजन 35 टन है। गौरतलब है कि आदि शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। केदारनाथ में 2013 में आए जल प्रलय के बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया है। यह मूर्ति मंदिर के पीछे स्थापित है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, आदि शंकराचार्य। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में किस पहल की शुरुआत की है? तो ये पहल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इसका नाम है वन नेशन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन एक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि 2030 तक भारत अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचाएगा। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि 2030 तक भारत की जो सोलर एनर्जी क्षमता है वो कितनी पहुंच जाएगी, ग्रीन एनर्जी क्षमता है वो 500 गीगावाट तक। और 2030 तक अपनी 50% ज़रूरतें रीन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा भारत। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पाँचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। और अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में, तो यह परियोजना दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ट्रांसनेशनल बिजली ग्रिड स्थापित करने के बारे में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक अगर ऊर्जा है तो वह सौर ऊर्जा है और इस सौर ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मतलब ये कि जब कहीं पर अंधेरा होता है तब वहाँ पर सोलर एनर्जी नहीं होती है, लेकिन उसी समय कहीं न कहीं किसी न किसी देश में सोलर एनर्जी विद्यमान रहती है, वहाँ पर सूरज या धूप रहती है। तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा ग्रिड बनाया जाए जो पूरी दुनिया में इस स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार कर सके और इस प्रकार से हम अपने जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता है डीजल और पेट्रोल पर, उसे हम कम करके एक स्वच्छ पर्यावरण की स्थापना कर सकते हैं। हाल ही में भारत के किस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो ये टीका है कोवैक्सीन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। कोवैक्सीन को अब वैश्विक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के टेक्निकल एडवाइजरी समूह ने भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की सिफारिश में डाल दिया है और इसके बाद ये फैसला लिया गया है। कोवैक्सीन का जो बनाने वाली कंपनी है वो है भारत बायोटेक और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। कृष्णा एला है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रेसिडेंट, दोनों आप कह सकते हैं। हाल ही में किसके द्वारा आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड जारी किया गया है? तब इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह जी के द्वारा। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आयुष्मान CAPF कार्ड जारी किया गया अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF को देश की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मोदी सरकार उनके परिवारों की देखभाल करेगी। और CAPF कर्मी और उनके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? तो CAPF कर्मी और उनके परिवार अब आयुष्मान भारत PMJAY या CGHS के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर की एक संयुक्त पहल है। और इस योजना के तहत NSG के 32,972 जवान, असम राइफल्स के 2,35,132 जवान, ITBP के 3,33,243 और SSB के 2,54,573, CISF के 4,66,927, BSF के 10,48,928, CRPF के 11,86,998 जवानों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और यह साझेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर और शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक ले आज्ञा दीजिए, नमस्कार। और देखिए, अगर वीडियो को पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।